This is Pradeep Verma. I welcome you all on YouTube channel Commerce Study Zone. तो एक काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन डाउट्स बेसिकली अबाउट अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल्स। आए दिन लगातार आप सभी के फीडबैक्स मेरे चैनल पर आते रहते हैं। आप सभी लोग मुझे इंस्टा पर मैसेजेस करते रहते हैं एंड वो डाउट्स कॉमनली आप सबके होते हैं अबाउट प्रोजेक्ट फाइल्स, टर्म 2 के प्रोजेक्ट फाइल्स के बारे में जो अकाउंटेंसी में होना है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी छोटा है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपको एक प्रॉपरली गाइड में करने वाला हूँ कि आपको क्या प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट करना है टर्म 2 के सिलेबस के अंडर। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से कॉमन डाउट्स एंड क्वेरीज आपने मुझसे पूछे हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, ये है कुछ आपके डाउट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है और ये लिस्ट कॉमनली यही है लिस्ट जो आप सभी ने अक्सर मुझसे पूछे हैं डाउट्स के फॉर्म में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पहले डाउट के तौर पर लिखा है मैंने 2 प्रोजेक्ट्स इन द होल सेशन क्वेश्चन मार्क। मतलब ये एक आप सभी के डाउट्स के तौर पर मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं कि क्या हमें अपने इस पूरे सेशन 21 एंड 22 का जो सेशन हमारा चल रहा है, क्या इस सेशन में हमको 2 प्रोजेक्ट फाइल्स बनाने हैं। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट फाइल्स। तो जिनको पिछले सेशन के प्रोजेक्ट फाइल्स का एक डमी, एक सैंपल देखने को मिला होगा या अपने सीनियर से वो बातें जानने को मिली होंगी, तो आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने को मिला होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इस सेशन के लिए हमारे सीबीसी के द्वारा बनाने को मना किया गया है। तो ये एक कॉमन पॉइंट है, डाउट का, क्वेरी है बच्चों का कि क्या हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट फाइल्स बनाने हैं। थर्ड डाउट है all specific projects, that is on cash flow statement, ratio analysis and segment analysis, इन सब का क्या करना है, क्या इन सब पर प्रोजेक्ट फाइल्स बनाने हैं हमें। एंड लास्ट क्वेरी वो है क्या सेपरेट फाइल्स हमें बनानी है टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए। तो ये कुछ कॉमन क्वेरीज हैं जो मेरे वेरियस प्लेटफॉर्म पर आप सभी ने मुझसे पूछे हैं और जिसका कि जवाब मैं अलग अलग तो देता ही रहता हूं। तो आज सोचा मैंने कि आप सभी को एक वीडियो के फॉर्म में इन सब का जवाब दे दूं, सो दैट कि आपको प्रॉपरली गाइडलाइंस मिल जाए। और वैसे भी अब हमारे पास अपने टर्म 2 के सिलेबस को पूरा करने और उसके प्रैक्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए समय काफ़ी ज़्यादा है सीबीसी के अकॉर्डिंग। और डेट्स तो अभी खैर क्लियर नहीं हुई अबाउट द प्रैक्टिकल्स। डेफिनेटली मेन एग्जाम के डेट्स तो आ गए हैं, 26 अप्रैल से होने हैं, बट व्हाट विल बी द डेट ऑफ प्रैक्टिकल्स ये अभी एक डाउट का मुद्दा है। लेकिन जब भी होगा उसको आप बेहतर तरीके से क्लियर कर सके, ये मेरा मेन मोटो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन डाउट्स के डिस्कशन के तरफ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं मंथ वाइज असेसमेंट जो कि टर्म 2 का है। मैंने आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस जिसमें प्रोजेक्ट फाइल्स के बारे में मैंने बताया था उसमें बताया था, बट उसी के स्नैप्स को मैं इसमें भी इंक्लूड कर रहा हूं कि टर्म 2 में मंथ वाइज क्या असेसमेंट क्राइटेरिया है जो सीबीसी ने बना कर दिया है। देखिए, ये है वो क्राइटेरिया। तो ध्यान से देखिए, जो टीचर है वो असेस करेगा प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट को टर्म 1 में और टर्म 2 में। तो टर्म 1 और टर्म 2 का मतलब टर्म 1 का तो ऑलरेडी मामला ओवर हो चुका है, आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट में मार्क्स भी मिल चुके हैं। नाउ अब टर्म 2 में क्या मिलना है क्या नहीं वो आप देख लीजिए। तो टर्म 2 एज यू ऑल नो कि पेपर खत्म होने को दिसंबर से लेकर जनवरी तक टर्म 2 का पहला मंथ बनता है और सेकंड फेज बनता है जनवरी से फरवरी का। ये तब की बात है जब सीबीसी ने ये तय किया था कि मार्च अप्रैल में पेपर रखेंगे, बट अभी पेपर डिसाइड हो चुका है 26 अप्रैल को होगा। तो इट मीन्स कि जो जनवरी से फरवरी के बीच का ये फेज है, उसके बाद मार्च अप्रैल का फेज आएगा, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन काम इतना ही है। नाउ काम क्या है, तो इन अपकमिंग मंथ्स में जो कि अब फिलहाल तो हम फरवरी में आ चुके हैं, तो ये दिसंबर जनवरी का जो वर्क असेसमेंट है, क्राइटेरिया है, वो पूरा ही हो जाना चाहिए आपका। एंड नहीं भी हुआ है तो आप इसको अब भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम आपको अपने प्रैक्टिकल्स के पहले कर लेना है। तो क्या करना है इसमें, आपको कंटेंट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बेसिकली आपको इंटरप्रिटेशन का सारा काम करना है, विच इंक्लूड कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशन, बिब्लियोग्राफी, देन एनेक्शर्स एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल्स, यानी प्रोजेक्ट फाइल्स को कंप्लीट वे में प्रेजेंट करना।
और उसके बाद जनवरी फरवरी में जैसा डिसाइड किया गया था, फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो ये डेफिनेटली होगा, लेकिन जनवरी फरवरी में तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में आसार भी कम है कि ये वाइवा स्टार्ट होने वाले हैं प्रैक्टिकल्स बोर्ड के। तो अब चाहे ये जनवरी फरवरी में ना हो करके फरवरी मार्च में हो या फिर मार्च अप्रैल में हो, जैसा हो सीबीएसई आपको इन्फॉर्म करेगी, तो अकॉर्डिंगली करना है आपको ये काम। नाउ अब हम बात करेंगे इसके आगे के नेक्स्ट सेक्शन में जो मैंने रखा है वीडियो में, कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या हैं सीबीएसई के टर्म 2 के प्रोजेक्ट फाइल्स को लेकर। तो ये अगेन वो स्नैप है जो कि सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 के कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दिए थे। तो देखिए ध्यान से, स्टूडेंट वुड प्रिपेयर ओनली वन प्रोजेक्ट, ये रहे देखिए स्पेसिफिक स्टेटमेंट सीबीएसई के, एक ही प्रोजेक्ट बनाने हैं एंटायर एकेडमिक सेशन में, एंड विच इज डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2, जिसमें से आप सभी ने टर्म 1 का फेज क्लियर कर लिया, अब टर्म 2 में हम एंटर कर चुके हैं। तो दो टर्म्स में सेशन को बांटा गया है, ना कि फाइल्स को दो बार में बांटा गया है, ये सीबीएसई ने यहाँ क्लैरिफाई किया है। और साफ साफ लिखा है स्टूडेंट्स नीड टू क्रिएट वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ध्यान से देख लीजिए आप, वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट only in which they would be required to cover the company profile, assessment of financial statements and specific report analysis। तो आपको किसी कंपनी का प्रोफाइल लेना है, उसके असेसमेंट्स करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसके ऊपर रिपोर्ट एनालिसिस करना है, और बाकी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्रोजेक्ट फाइल्स को बनाने को लेकर। तो ये है सीबीएसई के गाइडलाइंस जो सीबीएसई ने रिलीज किए थे सेशन के स्टार्ट में ही, जब टर्म 1 और टर्म 2 के अप्रोच को लाया गया था। तो इस तरह से आपका टर्म 2 में या टर्म 1 हो, आप देख पा रहे हैं पूरे सेशन में एक ही फाइल बनना है, दो फाइल नहीं बनने हैं। सेशन को दो टर्म्स में डिवाइड किया है, ना कि प्रोजेक्ट फाइल्स को। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको चैनल अच्छा लगता है, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा सीबीएसई के ही गाइडलाइंस को, जो कि टर्म 1 में दिए गए थे और टर्म 2 के लिए जो है, दोनों के आपस में कंपैरिजन को, जिससे कि आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि आपको एक्चुअली टर्म 2 में कितना करना है, या एक्चुअली कुछ करना भी है कि नहीं करना है। देखिए, ये है आपके वो दोनों स्नैप्स जो कि टर्म 1 के आपके सिलेबस को, सॉरी, प्रोजेक्ट फाइल्स को लेकर और टर्म 2 के प्रैक्टिकल्स को लेकर बताया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, टर्म 1 में 10 मार्क्स का बाइफर्केशन, 6, 2 एंड 2। ये होप्स हो कि आप सभी के स्कूल में टीचर्स ने इस तरह से करवाया था। आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया गया, जो कि अकाउंटिंग रेशियो पर बेस्ड ऑन था 6 नंबर के लिए। आपका प्रैक्टिकल फाइल का असेसमेंट किया गया, जो कि 2 मार्क्स का था, लेकिन न, वो पूरा होल प्रोजेक्ट फाइल ना होकर के एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया थे जो मैंने आपको पहले वीडियोज में बताए थे, कितने पोर्शन को असेस किया जाएगा। एंड देन वाइवा आपका हुआ था, जो अगेन रेशियो पर बेस्ड था। तो इस तरीके से 10 मार्क्स का आपका असेसमेंट टर्म 1 में हो चुका। नेक्स्ट आपके टर्म 2 में फिर से 10 मार्क्स का असेसमेंट, देखिए सेम क्राइटेरिया पे है, 6 प्लस रिटन टेस्ट होगा, जो कि बेस्ड ऑन इस बार है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 6 नंबर के लिए 3 सेक्शन है, तो 2 नंबर का कंपैरेटिव होगा, 2 नंबर का कॉमन साइज होगा, एंड 2 ही नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। तो 6 नंबर का आपका प्रैक्टिकल में रिटन पार्ट हो गया। 2 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, एंड वाइवा के लिए बोला गया कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड कैश फ्लो, यानी जहां से आपका रिटन टेस्ट होगा वहीं से आपके वाइवा भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई दो अलग अलग प्रोजेक्ट फाइल्स की बात नहीं की गई है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव बोला गया होता, यहाँ स्पेसिफिक, या यहाँ पे सेगमेंट, या यहाँ पर कैश फ्लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हैं जो नॉर्मली लास्ट ईयर हुआ करता था कि 4 नंबर के प्रोजेक्ट फाइल्स का काम होता था हमारे पास, जिसमें हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाते थे, तो उसी 4 को टर्म 1 में 2 और टर्म 2 में 2 में बांट दिया गया। 12 मार्क्स का आपका रिटर्न होता था, उसी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 6 नंबर टर्म 1 में, 6 नंबर टर्म 2 में। और वाइवा भी आपका 4 नंबर का होता था, उसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 नंबर का टर्म 1, 2 नंबर का टर्म 2। तो जैसा शुरू में ही कहा सीबीएसई ने, सेशन को 2 टर्म में बांटा गया, ना कि आपके प्रोजेक्ट फाइल्स को, यानी प्रोजेक्ट फाइल आपके 2 नहीं है, एक ही है। ठीक, नाउ फाइनली हमने जो कुछ डिस्कशन किया, उससे क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके जो क्वेरीज थे, आपके जो डाउट्स थे, उसके लिए मेरे तरफ से क्या सॉल्यूशंस है, क्या कंक्लूजन्स है। देखिए, पहला है ओनली वन प्रोजेक्ट इन द होल सेशन, यानी जो आपका पहला डाउट है, क्या 2 प्रोजेक्ट फाइल्स बनेंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, और जो कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फाइल्स होगा। सेकेंड, नो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट टू बी प्रिपेयर्ड, यानी अगर आपके मन में क्वेरी है कि क्या हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना। ये इस साल के लिए सिलेबस में या क्राइटेरिया में नहीं है। थर्ड क्वेरी का जवाब
कि एनी वन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो आपके प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक थे, कैश फ्लो है, रेशियो है, एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड सेगमेंट है, इन सब पर नहीं बनाना है। किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को चुनकर आपको अपने किसी कंपनी के पोर्टफोलियो को लेकर उसका एनालिसिस करना है, इनमें से किसी एक पर बेस्ड। और फिर लास्ट है आपका नो सेपरेट फाइल फॉर टर्म वन एंड टर्म टू। तो टर्म वन और टर्म टू के लिए अलग अलग दो फाइल्स नहीं बनेंगी, जबकि आपके पूरे प्रोजेक्ट का जो सारा काम होगा वो मर्ज करना है आपको सिर्फ एक ही फाइल में, जैसे कि पहले भी हुआ करता था। तो पहले आप अपने प्रोजेक्ट्स को एक फाइल में बनाते थे और उस एक फाइल में जितने भी वर्क होते थे आप उसको कंबाइन करते थे और उसमें लास्ट में कंक्लूजन बिब्लियोग्राफी के साथ वाइंड अप करते थे। बिल्कुल वही अब भी करना है। तो जो आपके सारी क्वेरीज है, होप सो आपके सारी क्वेरीज को मैंने यहाँ पर शॉर्ट डाउन किया होगा, आपके उन सभी डाउट्स को खत्म किया होगा, एंड होप सो इस वीडियो की मदद से आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें।